क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body cools down from 60 degrees Celsius to 55 degrees Celsius in 30 seconds. Using Newton's law of cooling, calculate the time taken by the same body to cool down from 55 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Assume that the surrounding temperature is 45 degrees Celsius. ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को रिकॉल कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए मैं एक डेटा भी सप्लाई कर दे रहा हूं। ln 3/2 है, उसको आप 0.405 ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है कि माइनस डी थीटा बाई डी टी, ये क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ऑब्वियसली अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और आपने एक चाय ली हुई है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो चाय धीरे धीरे कूल होती है। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। डी थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये क्या है? रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप, और रेट ऑफ कूलिंग भी बोल सकते हैं। तो ये है माइनस डी थीटा बाई डी टी। ये किसके बराबर हो जाता है? ये हो जाता है प्रोपोर्शनल टू, इसलिए कांस्टेंट यहां पे डाल दिया है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है माइनस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें ये रिलेशनशिप मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक, ठीक है, थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक अगर कूलिंग हो रही है तो कितना टाइम लगेगा, मैं ये निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि माइनस डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा एस इज इक्वल टू के डी टी। और अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। ये हो जाएगा 0 से टी, और इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस एल एन थीटा माइनस थीटा एस, है कि नहीं? ठीक है, एल एन थीटा माइनस, तो थीटा माइनस थीटा एस क्या है? लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन थीटा माइनस थीटा एस हो जाएगा, और इससे सब्सटीट्यूट करना है थीटा आई से थीटा फाइनल, और ये सिंपली के टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा मेरा? ठीक है, अगर पहले थीटा एफ को डाल देंगे तो थीटा एफ माइनस थीटा एस डिवाइडेड बाई थीटा आई माइनस थीटा एस, और ये नेगेटिव साइन को अगर अंदर ले जाएं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एल एन थीटा आई माइनस थीटा एस डिवाइडेड बाई थीटा एफ माइनस थीटा एस, दिस इज इक्वल टू के टी। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से डिराइव किया हुआ एक्सप्रेशन, और किसी भी दो टेम्परेचर डिफरेंस के लिए थीटा आई से थीटा एफ के लिए हम निकाल सकते हैं कि इतनी कूलिंग होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो आगे बढ़े, इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एल एन थीटा आई माइनस थीटा एस डिवाइडेड बाई थीटा एफ माइनस थीटा एस इज इक्वल टू के टी। तो पहला कूलिंग कहां से हो रहा है? 66 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड, और टेम्परेचर कितना है सराउंडिंग का? 45 डिग्री सेल्सियस। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा एल एन थीटा आई यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस माइनस थीटा एस यानी 45 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई थीटा फाइनल कितना है? थीटा फाइनल है 55 डिग्री सेल्सियस। सो 55 डिग्री सेल्सियस माइनस 45, ये हो जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू के इंटू 30। करेक्ट, पहले सिचुएशन के लिए। दूसरा सिचुएशन क्या है कि 55 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, ये हो जाएगा 3/2। ओके, इसलिए एल एन 3/2 का वैल्यू बताया था। ओके, अब क्या करें? थीटा बाई सॉरी थीटा आई, अब इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? 55, सो 55 से 45 कितना हो गया? 10, और फिर 50 से 45 कितना हो गया? ये हो गया 5।
तो ये हो जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई टी, और हमें क्या निकालना है, यही t निकालना है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2। अब बहुत सिंपल है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30 बाई टी, दिस इज इक्वल टू ln 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई ln 2, यानी कि t का वैल्यू कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई ln बाई 2 डिवाइडेड बाई ln 3 बाई 2। और ln 2 का वैल्यू कितना होता है, ln 2 का वैल्यू होता है 0.693, ये याद रहना चाहिए। और ln 3 बाई 2 का वैल्यू मैंने आपको दे दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर कितना आएगा, लगभग 51.33 सेकेंड आएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies A and B have thermal emissivities 0.01 and 0.81 respectively. The outer surface area of the two bodies are the same. The outer surface areas of the two bodies, okay, repeat हो गया statement. तो outer surface area जो है दोनों body का वो same है. The two bodies emit total radiant power at the same rate. ठीक है, तो radiant power U और area भी same है. The wavelength lambda b corresponding to the maximum spectral radiancy in the radiation from B is shifted from the wavelength corresponding to the maximum spectral radiancy in the radiation from A by 1 micrometer. ठीक है, लंबा सा स्टेटमेंट है, बट स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है, सोचिएगा इसके बारे में। If the temperature of A is 5802 Kelvin, calculate the temperature of B and the wavelength lambda B. ठीक है, इस क्वेश्चन को सोचिए, याद कीजिए कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। तो जो रेडियंट पावर होता है वो कितना होता है, वो होता है E सिग्मा A T टू द पावर 4, है कि नहीं। रेडियंट पावर जो होता है वो क्या होता है, E सिग्मा A T टू द पावर 4। E होती है एमिसिविटी, सिग्मा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, ओके। ए होता है एरिया ऑफ द सरफेस, और टेम्परेचर होता है T, और टेम्परेचर हमेशा किस में होता है, एब्सोल्यूट स्केल में होता है। ठीक है, E सिग्मा A T टू द पावर 4। अब हमें क्या दिया हो गया है कि जो रेडियंट पावर है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ई ए सिग्मा तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, और ये है टी टू द पावर 4, इसको कह लेते हैं टी ए टू द पावर 4। दिस शुड बी इक्वल टू ई बी सिग्मा ए टी बी टू द पावर 4, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा और ये सिग्मा गया, ए और ए गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि टी बी डिवाइडेड बाई टी ए टू द पावर 4, टीबी डिवाइडेड बाई टी ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी। ई ए का वैल्यू कितना है 0.01, ई बी का वैल्यू कितना है 0.81, यानी कि ये कितना है 1/81। 1/81 मतलब 1/3 टू द पावर 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि टी बी डिवाइडेड बाई टी ए इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो टीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ए कितना है 5802 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 1934 केल्विन। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए। क्लियर, परफेक्ट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है
ठीक है। अगर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अगर आप रिकॉल कीजिएगा तो वो क्या होता है, लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी क्या होता है, वेन्स कांस्टेंट। तो अलग अलग वेवलेंथ की किसी भी रेडिएशन पैटर्न में, किसी भी रेडिएशन का अगर हम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेंगे, उसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस करेंगे, तो क्या होता है, हमें ग्राफ जो मिलता है कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है। तो अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए अलग अलग इंटेंसिटी होती है। ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है इसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, लैम्डा एम कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, लैम्डा एम इंटू टी क्या है, वो एक कांस्टेंट है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये जो मैक्सिमा है वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। ठीक है। तो क्या हुआ है कि यही हुआ है। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो क्या हुआ है, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए, यानी कि जो टेम्परेचर जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है। तो पहले क्या था, पहले था वेवलेंथ लैम्डा बी, और फिर ये वेवलेंथ कितना हो गया, ये वेवलेंथ हो गया लैम्डा ए। कितने से शिफ्ट हुआ है ये, 1 माइक्रोमीटर से। ठीक है। तो ये मतलब था उस बड़े से स्टेटमेंट का। तो अब सिंपल सी बात क्या है कि आपका लैम्डा ए इंटू टी शुड बी इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी। ये तो पक्की बात है। ठीक है। किस लॉ से, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो यहां से हम कह सकते हैं, और इसको टी ए लिखना चाहिए मुझे, टी ए और टी बी। ठीक है। लैम्डा ए टी ए शुड बी इक्वल टू लैम्डा बी टी बी। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि लैम्डा ए क्या कह लेते हैं, लैम्डा बी डिवाइडेड बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू टी ए डिवाइडेड बाई टी बी। और टी ए डिवाइडेड बाई टी बी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो कितना था, वो था 3। यानी कि लैम्डा बी डिवाइडेड बाई लैम्डा ए कितना है, 3। और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। ओके। यानी कि दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशंस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बी का वैल्यू 1.5 माइक्रोमीटर आ जाएगा। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट क्या था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है वेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। इजी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें सिर्फ एनालॉजी लेने से हो जाती हैं, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अगर आपने अभी तक भी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है तो अभी भी आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग बेटर एंड